भागते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। दब गए, एक तो ऊपर चढ़ गए वो। एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से यूपी के हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ में 124 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। सत्संग का आयोजन भोले बाबा और बाबा नारायण हरि के संगठन ने किया। मरने वालों में 7 बच्चे, 100 से ज्यादा महिलाएं हैं। दर्दनाक हादसे के बाद सत्संग स्थल शमशान घाट जैसा दिखा, तो वहीं कई नेताओं ने इस हादसे पर शोक जताया। सवाल है, इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इन कारणों की वजह से 124 लोगों की मौत हुई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो पहला कारण बाबा के पांव छूने की वजह थी। दूसरी तरफ सेवादारों की बंदिशें, लोग उनकी बंदिशें तोड़कर भागे और मौत की सरहद में जा धंसे। कोई धक्के से गिरा, कोई फिसलकर, किसी का सीना कुचला, किसी का सिर। उमस पहले से थी। उमस और गर्मी से परेशान लोगों ने दौड़ लगाई, जिसकी वजह से भगदड़ को काबू करना असंभव था। तीसरा कारण था हाईवे के किनारे बने गड्ढे। सड़क के किनारे बरसात की वजह से फिसलन थी, जिसकी वजह से लोग गड्ढे में गिरते गए। अस्पतालों में भर्ती लोगों से जब बात की गई तो उनका कहना था भीड़ के बीच सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान भगदड़ मच गई। दोपहर को 2 बजे सत्संग समाप्त होने के बाद भीड़ हाईवे किनारे खड़ी बसों की तरफ बढ़ी। इस भीड़ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, पुरुष और बच्चे थे। जब भीड़ हाईवे की तरफ पहुंची तो सत्संग स्थल से हाईवे को जाने वाला रास्ता बंद होने लगा। इसी दौरान आयोजकों ने माइक से घोषणा शुरू की। सेवादारों को निर्देश दिए गए कि वो भीड़ को रोककर बाबा के काफिले को गुजरने का रास्ता बनाएं। बस फिर क्या था, 250 सेवादारों का जत्था भीड़ को रोकने लगा। भीड़ में सबसे आगे महिलाएं थीं। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कुछ लोग सेवादारों से कह रहे थे कि उन्हें जाने दो, भीड़ में दिक्कत हो रही है, लेकिन सेवादारों ने उनकी नहीं सुनी। बार बार कहते रहे पहले बाबा जाएंगे, उसके बाद लोग। अभी सेवादार भीड़ को हिदायत दे ही रहे थे कि बाबा का काफिला यहीं से गुजरा। फिर क्या था, बाबा के करीब पहुंचने की होड़ मच गई। बाबा की गाड़ी को छूने के लिए लोग आगे बढ़ने लगे, भीड़ को चीर कर आगे बढ़ते दिखे। करीब जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। इन लोगों को सेवादारों ने डंडा दिखाया, रोकना चाहा, लेकिन भगदड़ मच गई। हाईवे किनारे बने गड्ढे में लोग गिरते गए, क्योंकि बरसात के कारण फिसलन भी थी, लिहाजा एक के बाद एक लोग गड्ढे में गिरे। महिलाओं, बच्चों के मुंह नाक में कीचड़ भर गया। भीड़ में कुचलने और दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई। भगदड़ के दौरान लोग मरते रहे। बाबा के कारिंदे गाड़ियों से भागते रहे। किसी ने भी रुककर हालात को जानने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है यहां से बाबा का काफिला एटा की तरफ गया। अब जान लीजिए कौन देव प्रकाश मधुकर है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत भोले बाबा के मुख्य सेवादार कहे जाने वाले देव प्रकाश मधुकर और उस धार्मिक आयोजन के अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर में प्रमुख आरोप के तौर पर जिस शख्स का नाम है वो है देव प्रकाश मधुकर। देव प्रकाश मधुकर हाथरस के सिकंदराराव में दमदमपुरा का निवासी है। देव प्रकाश भोले बाबा का खास माना जाता है। हाथरस में हुआ सत्संग इसी के संरक्षण में हुआ। भोले बाबा के सेवादार के साथ साथ इस धार्मिक आयोजन में अन्य आयोजकों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके घर पर फिलहाल ताला लगा है, वो अपने परिवार के साथ फरार है। कब दर्ज हुई एफआईआर? ये एफआईआर हाथरस के सिकंदराराव थाने में 2 जुलाई 2024 को रात करीब 10:18 पर दर्ज हुई। ये एफआईआर ब्रजेश पांडे नाम के शख्स ने दर्ज कराई। हाथरस हादसे को लेकर प्रशासन की ओर से जारी सूची के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। घटना के बाद कई बड़े अधिकारियों के बाद मंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे। मंगलवार शाम को डीजीपी प्रशांत कुमार भी घटनास्थल पर गए, हालात का जायजा लिया। डीजीपी कह रहे हैं मामले की जांच होगी। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।